लोकतंत्र बचाओ रैली में आए हैं रामलीला मैदान में, क्या कहेंगे हिदायतुल्लाह जिंदल साहब? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की टूल जो है ईडी, सीबीआई, आईटी, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके पूरा भाजपा जो है एक वसूली रैकेट चलाया है, जिसने चंदा दो धंधा लो, ईडी सीबीआई की रेड डालो और फिर जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसे लो। ऐन वक्त पे चुनाव से पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार कर लिया, चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, ईडी सीबीआई आईटी को लगा के हर जगह रेड डालो, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ो, विपक्ष के नेताओं पे रेड डालो, उनके नेताओं को ज़बरदस्ती या तो डराओ या पैसों का लालच दो, पार्टी तोड़ दो, नेता तोड़ दो या उनको जेल में भेज दो। इस तरीके से जो आज के वक्त में तानाशाही रवैया है भाजपा सरकार का, उस तानाशाही रवैये के लिए यहाँ लोग, भारत के लोग जब कहते हैं ना कि जब राजा तानाशाह हो जाता है तो जनता जाग जाती है, आज के वक्त में जनता सड़कों पे है। राहुल गांधी जो कि युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, फौजियों की, हर किसी की आवाज़ बने हुए हैं, वो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ को रख रहे हैं, हर लोगों की सड़कों पे रख रहे हैं और उनके पीछे उनकी बातों को आज के वक्त में जनता एक्सेप्ट कर रही है और समझ रही है कि जिस तरीके से मोदी जी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आज के वक्त में तो खुल के उनके नेता कहते हैं कि हम 2024 में चुन के आए तो हम संविधान बदल देंगे। इंडिया गठबंधन में आज सभी बड़े नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से क्या संदेश मिलने की उम्मीद है आप? संदेश सिर्फ एक है कि भाजपा को कैसे सरकार से हटाया जाए। हटाने का मेन वजह यह है कि संविधान को कैसे बचाया जाए। जिस तरीके से लाखों लोग आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, मुखर होके लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों की गोलियों के सामने हम आ रहे। उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ते लड़ते हम आज आज़ाद मुल्क के निवासी कहलाते हैं, लेकिन आज हम गुलाम हो चुके हैं। गुलाम कुछ बिजनेसमैन के, कॉरपोरेट्स के हाथों में गुलाम हो चुके हैं। हमारी इकोनॉमी गुलाम हो चुके हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, वो मन से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। राशन क्या भीख में देते हैं? वो टैक्स पेयर का पैसा है जो हर कोई, जाहिर सी बात है कि कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, एक दूसरे को मिल के ही चलता है। भारत ऐसे ही चला है, तो वो हम सब के पैसे से उनको राशन पहुंचता है। कोई अलग से कोई उनके पास फंड नहीं है जिसको वो मन से चढ़ के कहते हैं कि भीख में वो राशन दे रहे हैं। तो जो वक्तव्य है उनका वो ठीक बात नहीं है और जो तानाशाही वाला एक रवैया है, हर तरीके से ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल में डाल दो, डराओ, पार्टी तोड़ दो, तो उसमें जनता इस मंच से हमारी गुहार को सुनेगी, इस लोकतंत्र को बचाने की बात को सुनेगी और जनता में ये मैसेज हम समझते हैं कि आज के वक्त में जनता भी जाग चुकी है, समझ चुकी है कि संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। जी बताइए भाई साहब, आज ये जो रैली हो रही है, इस रैली का नाम ही लोकतंत्र बचाओ रैली है, तानाशाही हटाओ रैली है। जिस तरह से भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, आईबी, दुनिया भर की 26-27 प्रकार की एजेंसियों को दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को या तो डरा रही है या धमका रही है या पैसों का लालच देना चाहती है या डरा के फर्जी मामलों में उन्हें जेल भेज रही है, इससे इनकी मंशा पता लगती है। इनकी मंशा ये है कि ये सत्ता के इतने लोभी और लालची, स्वार्थी हो गए हैं, ये सत्ता को बिल्कुल किसी भी हाथ से गंवाना नहीं देना चाहते, क्योंकि ये चंद जो पूंजीपति हैं दुनिया के, देश के, उनके हाथों में देश की जो संपत्तियां हैं, देश की आम नागरिकों के काम आने वाली संपत्तियां हैं, उनको पूंजीपतियों को चंद रुपयों में बेच रहे हैं और उनको करोड़ों, हज़ारों करोड़ का मुनाफा दे रहे हैं। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, आप देख रहे हैं 2014 तब भारत पे सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इस सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर 155 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। देश की सारी संपत्तियां बेचने के बाद भी देश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं, बीजेपी सरकार की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो कहती है कि हमने 70,000 करोड़ पर ईयर हम जीएसटी ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं देश की जनता से।
तो वो जीएसटी हम पूछना चाहते हैं इनसे, वो जीएसटी जा कहाँ रही है? जब आप इतनी जीएसटी इकट्ठी कर रहे हो, कांग्रेस से ज़्यादा जीएसटी इकट्ठी कर रहे हो, तो वो जीएसटी जा कहाँ रही है? देश की संपत्तियाँ बेचनी पड़ रही है। और दूसरे राज्यों में जो कांग्रेस के एमएलए जीत कर आते हैं या अनदर पार्टियों के एमएलए जीत कर, उन्हें या तो डराया जाता है या पैसों में उन्हें खरीदने की कोशिश की जाती है। पंजाब के उदाहरण देख लो आप दिल्ली में ही देख लो, दिल्ली के कई मंत्रियों को इन्होंने बेवजह फर्जी मामलों में कुछ नहीं मिला है। सतेंद्र जैन को 2 साल से ज़्यादा जेल में हो चुके हैं। अब भी सीबीआई ये कह रही है कि हमें अब जांच का मौका दीजिए। भाई 2-2.5 साल में आपको जांच ही नहीं मिली। देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो जितना भी दुरुपयोग कर ले, अब जनता जाग चुकी है और जनता समझ चुकी है। और तानाशाही का विरोध करने के लिए आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, हज़ारों लाखों की तादाद में दिल्ली के जंतर रामलीला मैदान में लोग देश के कोने कोने से देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, भारत के हर राज्य से यहाँ नागरिक पहुँचा है, क्योंकि उसके दिल में दिमाग में सिर्फ एक है, भारत। भारत एक रहना चाहिए। भारत ये देश को धर्म व जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करते हैं। हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये इंडिया जो अलायंस बना है वो देश को जोड़ने का काम कर रहा है और देश का लोकतंत्र बचाने का काम कर रहा है। आज रामलीला मैदान में आप इस रैली में आई हैं जो इंडिया गठबंधन की रैली है। इसमें आप कहां से आई हैं और अपना तारुफ कराएं और क्या चाहती हैं इस रैली से, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मेरा नाम हुदा सलीवाला है। मैं इस वक्त दुबई से मौजूद हूँ। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एक पुरानी समर्थक भी हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए मैं प्रदेश प्रवक्ता का भी रोल अदा कर चुकी हूँ। फिलहाल एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट नेशनल टेलीविजन डिबेट्स पे मौजूद रहती हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक के लिए। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ इंडिया अलायंस का एक हिस्सा बन के यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का जन सैलाब उमड़ के यहाँ पे आया है, तमाम के तमाम लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुई जो नाइंसाफी है, बीजेपी द्वारा जो तानाशाही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज यहाँ लोकतंत्र बचाओ रैली में आए हैं, आप क्या कहेंगे? सर, लोकतंत्र खतरे में है। कहना क्या है, सब यहाँ इकट्ठे ही इसीलिए हुए कि लोकतंत्र बच सके, सुरक्षित रह सके। ये भाजपा सरकार जब से आई है और इन्होंने जो विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है, इस तरीके से लोकतंत्र खतरे में ही है। ये तमाम बड़े बड़े यहाँ पर पार्टियों के जीत आए हैं और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं। देश बचाना है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। सभी लोगों से अपील है कि भारी संख्या में आए। इन्होंने सीबीआई खरीदी, इन्होंने चुनाव आयोग खरीदा, इन्होंने खाली बेचा नहीं है। बड़े बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। अरे भाई साहब, वो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारी पकड़े हैं। अरे भ्रष्टाचारी नहीं, ये नगीने हैं, नगीने। ये ऐसे लोग जो वर्ल्ड में इनका नाम लिया जाता है, ये वो हीरे हैं। भाजपा कहती अंदर की जो जलन है ना कि ये आदमी से अच्छा काम करके दिखा दो तो सारी सीटें तुम्हारी आ जाएंगी। इनको बंद करके सीटें आपकी नहीं आएंगी। इनसे आप काम अच्छा करके दिखाओ तब आपकी सीटें आएंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक केजरीवाल, हर व्यक्ति केजरीवाल है। आज उनके पास इतने संसाधन नहीं है, आज उनके पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो ये पार्टी और ये नेता कई गुना इनका स्तर ऊपर है ईमानदारी में और लोगों की जन सेवा करने में। इनके मुकाबले वो नहीं ठहरते। वो बड़ी पार्टियों के बड़े पैसे वाले और बड़े संसाधनों वाले नेता हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति उनमें आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। भाई साहब 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार नहीं, 500 पार आएंगी अगर ये याद रहेगा तो। लोकतंत्र में कोई चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे तो 545 आपकी। लेकिन केजरीवाल घर घर में पैदा हो चुका है। केजरीवाल हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। ये भगत सिंह के पुत्र हैं, हम भगत सिंह के बच्चे हैं। आप सीट 500 ले आओगे भ्रष्टाचार की वजह से, आप सीट 500 ले आओगे गंदे काम करके, केजरीवाल जैसे सिपाहियों को जेल में बंद करके, लेकिन आप लोगों के मन में वो जगह नहीं बना पाओगे जो केजरीवाल ने बनाई है। बयान था, वॉशिंग मशीन
उसमें घोल के निरमा पाउडर डाल के, तो मतलब साफ है। क्या लगता है आपको क्या दिखाई देता है? आज मेरे पे आरोप, कल आप पे आरोप। जैसे ही आप इनकी शरण में चले जाओगे, संघम शरणम गच्छामि, गले लगा लेंगे और कह देंगे आप तो वॉशिंग पाउडर में धुल के। अजीत पवार, इनका काम क्या है कि 10 राज्यों में न झूठ बोल के जनता को गुमराह करके सरकार बना लो। 5 राज्यों में जनता समझदार हो, दूसरे की बन जाए, तो चाचा के भतीजे को तोड़ लेंगे, बहन के भैया को तोड़ लेंगे, किसी की बहू को, किसी की ननद को आपस में लड़ाएंगे। सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी लड़ा दी। तो ये काम है, किसी को तोड़ो, किसी को खरीदो, किसी को छोड़ो, किसी को जेल में डालो और बाकी 545 ले आओ, हमें कोई परवाह नहीं है। भाई साहब, अगर इतना ही मामला है तो ईडी पकड़ती क्यों नहीं है इन चोरों को? किसको? ईडी तो उनकी है, कह नहीं रहा। रेल बेची, भेल बेची, रेल बेची, भेल बेची, ईडी खरीदी, सीबीआई खरीदी, सब कुछ तो उन्होंने खरीद लिया है। उनकी मशीनरी। मेरा कुत्ता मेरे पे कभी नहीं भौंकेगा। इस रैली से क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा? ये रैली तो ये जनता में आक्रोश बनने वाली है। आप ही मीडिया बता रहे हैं कि इनका ग्राफ आधा हो चुका है। अगर 1-2 केस और इन्होंने ऐसे कर दिए ना, तो कहते हैं ना वो कालिदास जी ने ना जिस डाल पे बैठे वही डाल काटी। क्या लगता है इस रैली के बदौलत आप लोग 400 पार होने नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ वो 500 ले आओ। ईमानदारी से अगर वो चुनाव कराएंगे तो वो किसी भी सीट पे केजरीवाल के किसी सिपाही से जीतने वाले नहीं है। तो सर क्या लगता है इस बार का चुनाव ईवीएम से होगा या नहीं होगा? अभी ये सब बड़े लोगों की, हम तो पब्लिक है। मैं भी केजरीवाल, हम तो केजरीवाल है, हम हमेशा केजरीवाल लेंगे। अरे भाई साहब, तमाम गैंगस्टर खत्म कर रहे हैं योगी जी। क्या कर रहे हैं? तमाम गैंगस्टर खत्म कर रहे हैं। अरे गैंगस्टर थोड़े, ये जनता है, ये जनता है। यहाँ गैंगस्टर नहीं है। केजरीवाल कोई गैंगस्टर है? वो आपको पानी फ्री देता है, वो आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनवाता है, वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता है। उसको आप कह रहे हैं गैंगस्टर थोड़े ही है वो। गैंगस्टरों को खत्म करो, मत करो, कोई मतलब नहीं।